चलो अभी नेक्स्ट सम कौन सा था अपना? सम नंबर 16. ओके. सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2. ओके. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1. So here question number 16 now. So 16 में क्या दिया हुआ है? That is a PA दिया हुआ है for two independent events A and B. PA is equal to 0.5. PB is equal to 0.7. आपको फाइंड करना है P A डैश इंटरसेक्शन B डैश आपको फाइंड करना है. ओके बराबर. सो पहले बार फाइंड करेंगे P A डैश और P B डैश फाइंड करेंगे. वो कैसे होगा? P A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P A. सो P A की वैल्यू क्या है? 0.5 है, तो 0.5 आएगा. दूसरा फाइंड करेंगे पी बी डैश. ओके, वो क्या होगा? 1 माइनस पी बी. ओके, सो पी बी की वैल्यू क्या है? 0.7. सो 0.3 इज द वैल्यू. ओके बराबर. सो 16 में आपका जो वैल्यू है पी ए डैश का 0.5, पी बी डैश का वैल्यू 0.3. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड हियर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डैश मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश. ओके बराबर. तो क्या होगा आपका वैल्यू? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3. सो 5 3 जा 15. वैल्यू इज 0.15. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? विशेष, ओके. अनुज, प्रशांत, 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 प्रशांत चला गया क्या? हाँ तो बोलो यस. So in question number 17, what is given? P is equal to 0.8, PB is equal to 8, P of intersection B 0.25. आपको A minus B फाइंड करना है. ओके, PA की वैल्यू क्या है? 0.8 है. ओके, P of A intersection B की वैल्यू क्या है? 0.25 है बराबर. आपको क्या फाइंड करना है? P of A minus B फाइंड करना है बराबर. सो कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे? PA minus P A इंटरसेक्शन B, इस तरह से फाइंड होगा. ओके बराबर. A माइनस बी. सो P की वैल्यू क्या है? 0.8 है. P इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है? दैट इज 0.25 है. तो 0.8 में से 0.25 माइनस करो, कितना होगा? 5. 7 में से 2 गया तो 5. ओके, 0.55 इज द आंसर. 0.55 इज द आंसर. ओके बराबर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. इफ पी ए इज इक्वल टू 0.3, intersection B is 0.03, find A by B. Okay, sorry, B by A. PA is value given here. PA is equal to 0.3. उसके बाद P of A intersection B दिया हुआ है 0.03. ओके, आपको फाइंड क्या करना है? P of B by A आपको फाइंड करना है. ओके, सो B by A का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA बराबर. तो ये तो अपने पास दिया हुआ ही है. सो B by इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA. ये तो बहुत इजी है. जस्ट पुट द वैल्यू 0.03 डिवाइडेड बाय 0.3. ओके, सो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा बराबर. सो एक पॉइंट निकल जाएगा यहाँ पे, तो 0.1 इज द आंसर. 0.1 इज द आंसर. ओके बराबर. आ रहा ना ये? 0.03 करो और डिवाइड बाय 0.3 करो, 0.1. ओके ओके. सो नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19. नाउ 19 में क्या दिया हुआ है? दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू के. पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू के दिया हुआ है बराबर.
अभी आपको फाइंड क्या करना है, फॉर द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी, दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ओके बराबर। तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, ए यूनियन बी फाइंड करना है। फाइंड हियर पी ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है। सो व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1 होगा, ओके बराबर। पी की वैल्यू क्या होगी, के होगी, पीबी की वैल्यू भी के होगी, ओके। तो यहाँ पे के रख दो, के प्लस के इज इक्वल टू, तो सॉरी, ए यूनियन बी, ओके, पी पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, ओके। सो पी की वैल्यू क्या है, के है, और पीबी की वैल्यू के है, सो के प्लस के दैट इज 2k, सो आंसर इज 2k ओनली, ए यूनियन बी, ओके, आंसर इज 2k। व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या होगा, ए प्लस बी अब करना है, ओके, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी करना है। तो ए की वैल्यू क्या है, के है, बी की वैल्यू के है, पुट द वैल्यू हियर, के प्लस के इज इक्वल टू के। सो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज 2k, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। 20 में क्या दिया हुआ है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.45 ये दिया हुआ है, ओके, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है पी ऑफ बी, आपको फाइंड करना है, ओके। सो यहाँ पे क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी 0.45, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल सेट होगा, बराबर है। सो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दैट इज अ पी ऑफ ए माइनस बी होता है, ओके बराबर। सॉरी, दैट इज अ बी माइनस ए होता है, क्योंकि ए डैश इसलिए, ओके। क्या होगा, बी माइनस ए होगा, पी ऑफ बी माइनस ए, बराबर। तो पी ऑफ बी माइनस ए की फॉर्मूला क्या है, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। सो ए माइनस बी ये दिया हुआ है, व्हाट इज वैल्यू हियर, दैट इज 0.45, ओके। पी बी आपको फाइंड करना है, और ए इंटरसेक्शन बी कितने है, नल सेट दिया हुआ है, बराबर है। सो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 0.45। सो क्वेश्चन नंबर 20, PB value is 0.45. Okay, question number 20. Next one, question number 21. Okay. Two events A and B in a sample space are mutually exclusive and executive. Okay. Mutually exclusive executive है. PA दिया हुआ है अपने को, that is a 1/3. Okay. आपको find क्या करना है, PB find करना है. A और B क्या है, mutually exclusive executive event है, बराबर है. आपको find करना है, that is a PB is equal to आपको find करना है. Okay. So when A and B are mutually exclusive and executive, then PA plus PB is equal to 1 होता है, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो PA की वैल्यू दी है, क्या है, 1/3, PB की वैल्यू दी नहीं है, ओके, इज इक्वल टू 1, बराबर। देयरफॉर PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये जो है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके बराबर। सो 2/3 वैल्यू इज 2/3। क्लियर दिस, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, क्या था, ओके ओके सम रखो, ओके ओके। नाउ दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22, ओके। उसमें क्या दिया हुआ 22 में, 2% items in a lot are defective. What is the probability that an item randomly selected from this lot is non-defective? तो आपको नॉन डिफेक्टिव फाइंड करना है, ओके। तो टोटल देयर इज ऑलवेज 100%, ओके। तो 100% में से क्या है, 2% क्या है, डिफेक्टिव, ओके, 2% इज डिफेक्टिव, ओके।
सो 100 - 2% करेंगे तो क्या हुआ, 98% क्या हुआ, नॉन डिफेक्टिव हुआ। ओके, नॉन डिफेक्टिव। तो 98% क्या है अपना, नॉन डिफेक्टिव। ओके, बराबर। सो क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज 100 - 2, 98%। ओके, तो 98% क्या हुआ आपका, नॉन डिफेक्टिव हुआ। ओके, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, दैट इज अ what is the probability that an items randomly selected from this lot is non-defective. So P P ले लो, P भी ले लो, कुछ आपको जो भी लेना है। ओके, सो P इज इक्वल टू 98/100, तो क्या हो जाएगा आपका 0.98, बराबर। परसेंट दिया नहीं क्या होगा, नीचे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। सो पी भी क्या हुआ आपका 0.98, तो नॉन इफेक्टिव कितना हुआ अपना 0.98 हुआ आपका, बराबर। बस इतना ही करना और कुछ करना नहीं, स्मॉल सम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 फिनिश। Now turn the page. Okay. Now question number 23. 23 में क्या दिया हुआ है, state the number of sample points in the random experiment of tossing 5 balance coin. Okay, 5 balance coin. Okay, तो यहाँ पे कॉइन में कितने साइड्स होते हैं, 2 होते हैं, बराबर। सो यहाँ पे लिखो when the balance coin is tossing 5 times, the number of sample point in the random experiment of tossing 5 balance coin. Okay, when coin is tossing, sorry, 5 coin is tossing. Okay, when 5 coin is tossing, तो यहाँ पे कितने बेस क्या है आपके पास, हेड एंड टेल। ओके, तो क्या होगा आपके पास, जो होगा 2:5 होगा 5 कॉइन से। ओके, बराबर। तो 2:5 कितना होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। यहाँ पे कितना आएगा, सैंपल्स कितने आएंगे आपको, 32 आएंगे। ओके, सो आंसर इज 32, बराबर। व्हेन द 5 कॉइन इज टॉसिंग, तो 2:5 होगा। व्हेन 6 कॉइन इज टॉसिंग, तो 2:6 होगा। व्हेन 7 कॉइन टॉसिंग, तो 2:7 होगा, लाइक दैट। ओके, सो आंसर इज 32। ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 23। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ओके, state the number of sample points in the random experiment of tossing 1 balance coin and 2 balance dice simultaneously. Sample लिखो when the experiment of tossing 1 balance coin and 2 balance dice, okay, so is equal to, तो यहाँ पे क्या है, 1 कॉइन है। ओके, तो कॉइन में कितना होता है, साइड्स 2 होता है, सो 2। ओके, और डाइस में कितना होता है, 2 बैलेंस डाइस में 36 होता है। ओके, so 36 2 = 72, so answer is 72। ओके, क्या पूछा है, व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 1 बैलेंस कॉइन, कॉइन में कितने दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, एंड 2 बैलेंस डाइस। ओके, 2 बैलेंस डाइस में कितना होता है, 36 होता है, तो 36 × 2 कितना होता है, आंसर 72, बराबर। आंसर इज हियर 72। ओके, तो आप इसको ऐसा ऐसा भी लिख सकते हो, इवेंट ए इज इक्वल टू टॉसिंग ए कॉइन। ओके, दैट इज क्या होगा, हेड और टेल, वो कितना होगा आपका 2 होगा। इवेंट बी टॉसिंग ए बैलेंस, टॉसिंग ए 2 बैलेंस डाइस। ओके,
सो क्या होगा 6 × 6 क्या होगा 36 होगी। उसके बाद होगा आपका दैट इज आप ले लो इसमें दैट इज मल्टीप्लाई में ए इंटरसेक्शन बी। ओके सो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके तो क्या होगा पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 × 36 इज इक्वल टू 72 बराबर। ये भी हो सकता है और ऊपर वाला भी हो सकता है, ये और में आप ले लो। ओके फिनिश। फिनिश ऑल ऑफ यू। ओके फिनिश ऑल ऑफ यू। ओके सो ये हुआ आपका 24। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द 25। ओके 25 में क्या दिया है दैट इज हियर if it is possible that P is equal to 0.7, A union B is equal to 0.45 for events A and B in a sample space. So यानी क्या दिया है यहाँ पे PA क्या है 0.7। ओके और PA यूनियन B कितना दिया है 0.45 दिया है। तो ये आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है, पॉसिबल है या नो। ए की वैल्यू क्या है 0.7 है, ए यूनियन बी की ए बी की वैल्यू क्या है 0.45 है, नॉट पॉसिबल। ओके क्या होगा नॉट पॉसिबल। वाई विशेष अनुज प्रशांत नॉट नॉट पॉसिबल है बेटा, आंसर इज नॉट पॉसिबल। वाई हाँ बोलो, हाँ बोल बोल प्रशांत बोल विशेष। वहाँ क्या है ये 0.4 नहीं है बेटा, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 25 0.7 है, तो 7 लिखा है मैंने। ए यूनियन बी 0.45 है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है, राइट है या रॉन्ग है। ए यूनियन बी 45। ओके ए यूनियन बी कम है बेटा। ए हाँ तो नॉट पॉसिबल आएगा। ओके कम कैसे है, क्यों है कम। हाँ तो उसमें क्या होता है कि आपका जो असेंडिंग फॉर्म है। ओके तो 0 इज लेस देन पी ए, पी ए इज लेस देन पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन पी ऑफ ए यूनियन बी। बराबर है, ये असेंडिंग फॉर्म होता है। तो ये जो है पी ए ओके ये लेस देन है। ओके ऑलवेज इससे लेस है क्योंकि ये दोनों का मिला के है 0.45 ये बराबर, दोनों का मिला के बराबर है। तो ये कम होना चाहिए इससे, बराबर है। तो इसलिए क्या है ये नॉट पॉसिबल है। सो आंसर इज नॉट पॉसिबल। ओके मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया। ओके आंसर इज नॉट पॉसिबल। ओके नाउ 26। ओके 26 में क्या दिया हुआ है 2 cards are selected one by one with replacement from 52 cards। अपने पास कार्ड्स कितने हैं 52 है। कितने हैं 52 है। वन बाय वन आपको कार्ड सिलेक्ट करने हैं। ओके स्टेट द मैटर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके बराबर, तो कितने एलिमेंट्स होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको वो लिखना है। ओके सो 2 कार्ड्स देने आपको वन बाय वन। ओके विथ रिप्लेसमेंट। सो इसमें लिखो व्हेन फर्स्ट कार्ड is selected
then possible ways equals to 52C1। ओके, पहली बार जाएंगे तो कितने मिलेंगे अपने को? 52C1। ओके, तो आंसर इज 52। ओके, when second card is selected, then possible ways is equal to, विथ रिप्लेसमेंट है तो वापस 52 ही लेंगे। ओके, 52C1, सो आंसर इज 52। ओके, बराबर। उसके बाद टोटल पॉसिबल वेज of selecting two cards with replacement is equal to 52 मल्टीप्लाई बाय 52। कितना होता है करो, कितना होता है बेटा, कैलसियम में करो। 52 मल्टीप्लाई 52 कितना होता है? 2704 के बराबर। सो आंसर इज 2704 बराबर विथ रिप्लेसमेंट। रन कर दो पेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 26 ना 27? क्वेश्चन नंबर 27। ओके, 27 में क्या दिया हुआ है? इफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, ए बाय बी कितना है? 1/2। एंड सेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 1/5। आपको पी ए फाइंड करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, टू इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है। ओके, सो पी बी बाय ए इज इक्वल टू 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है। ओके, को फाइंड क्या करना है? पी ए फाइंड करना है। ओके, पी ए आपको फाइंड करना है। तो बी बाय की फॉर्मूला क्या है? पी बी बाय ए की फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, ये फॉर्मूला। ओके, बी बाय का फॉर्मूला क्या है? 1/2 है। ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्मूला दैट इज 1/5 हियर, और डिवाइडेड बाय पी ए। पी ए का आपके पास वैल्यू नहीं है। ओके, तो इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे ये रख दो और ये नीचे ला दो। ओके, सो पी ए इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/2। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 इंटू 2/1। सो आंसर इज 2/5। आंसर इज 2/5। ओके, सो आंसर क्या होगा? 2/5 होगा, बराबर। सो नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 28। ओके, 28 में क्या दिया हुआ है? 1998 सॉरी 1998 टिकट्स आउट ऑफ 2000 टिकट्स डू नॉट हैव ए प्राइस। ओके, तो यहाँ पे कितनी है? 1998 टिकट्स है आउट ऑफ 2000 टिकट्स डू नॉट हैव ए प्राइस। ओके, तो इसमें प्राइस नहीं है। ओके, इसमें क्या है? प्राइस नहीं है। 2000 टिकट है, इसमें से इतने में प्राइस नहीं है। ओके, और आगे फाइंड क्या करना है आपको? इफ ए पर्सन रैंडमली सिलेक्टेड वन टिकट फ्रॉम 2000 टिकट, देन what is the probability that the ticket selected is eligible for prize? ओके, तो इसमें प्राइस नहीं है, तो प्राइस किसमें होगा? 2000 माइनस दिस, तो कितना होगा? 2000 माइनस 1998, तो दैट इज 2 होगा। ओके, बराबर। तो यहाँ पे लिखो इफ द probability is selecting that the selected that the ticket selected is eligible, 2 मिनट मच्छर काटा
इज एलिजिबल फॉर प्राइज। ओके, तो अपने पास दो टिकट है उसके जिसमें क्या प्राइस है। ओके, सो 2C1 होगा उसका। सो M इज इक्वल टू C1 और N इज इक्वल टू 2000। ओके, 2000 C1। ओके, सो P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N। सो 2C1 डिवाइड बाय 2000 C1। सो 2 अपॉन 2000, ये 1 1 कैंसिल हो गया। सो 1 अपॉन 1000। सो आंसर इज 0.001। ओके, तो ये हुआ आपका पॉसिबिलिटी ऑफ टिकट्स। ओके, विच हैव प्राइस। बराबर। So question number 28 is finished. Okay. Now we go for next question, and that is a set question number section C. Section C में कौन सा होगा? Question number 12. Okay. So 12 में क्या दिया है? PA is equal to 1/3, PB is equal to 2/3. हाँ क्या? 11 MCQ है बेटा। State the following result. हाँ 11 MCQ है। State the following result of two independent events A and B. Theoretical है बेटा वो। बराबर। स्टेट द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। बराबर। तो ए एंड बी जब इंडिपेंडेंट होगा तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका? पी ए इंटू पी बी होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी डैश। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा, और यहाँ पे ए डैश इंटू बी हो जाएगा। बराबर, और कुछ नहीं है। 12 में क्या दिया हुआ है? पी ए क्या दिया है? 1/3 दिया हुआ है। पी बी क्या है? 2/3 दिया हुआ है। 8 सेक्शन बी 1/6 दिया हुआ है। देन फाइंड पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आपको फाइंड क्या करना है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या दिया हुआ है? पी ए इज इक्वल टू 1/3। पी बी क्या दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद आपको जो दिया हुआ है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1/6 है। ओके, अभी आपको फाइंड क्या करना है? पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको फाइंड करना है। ओके, ये दिया नहीं है। बराबर, तो अभी आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला थी अपनी, ओके, सो उसमें क्या था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है? पी ऑफ ए यूनियन बी डैश होता है। बराबर, क्या होता है? पी ऑफ ए यूनियन बी डैश होता है। बराबर, सो पी ऑफ ए यूनियन डैश का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है। क्या होता है? ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है। तो फाइंड क्या करेंगे? पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद ये करेंगे। सो देयरफॉर पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो पी ए का वैल्यू क्या है? 1/3 है। पी बी का वैल्यू क्या है? 2/3 है। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है? 1/6 है। नाउ तीनों का एलसीएम क्या होगा? 3 3 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ओके, सो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, so 4 5 6, 6 minus 1, that is a 5/6। ओके, अभी आपको ये स्टेप रखना है, that is a p of a union b dash is equal to 1 minus p a union b। ओके, सो 1 माइनस 5/6 क्या होता है? 6 1 जा 6, 6 minus 5 1, 1/6। चेक द आंसर, 1/6 आता है बेटा। अनुज,
विशेष, हाँ आया समझ में? हाँ आवाज आ रहा है तेरा, पर कट जाएगा बाद में। प्रश्न ऐसा चेक करो पर तब तक। 1/6 है ना? हाँ प्रशांत, वो निकल गया। ओ माय गॉड। विशेष आंसर चेक करो आंसर। ओके सो नाउ, ओके हम्म, A union B dash is equal to 1 minus P of A union B. Okay. Now, next one, that is question number 13. Okay. ये होगा अपना 12 हो गया ना, उसके बाद 13। ओके 13 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं। नाउ व्हाट इज गणित 13? हाँ कल एग्जाम हो गया आपकी, बोर्ड किया एग्जाम है। सो पीए के 11 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। ओके वो देने का तो आपको बाद में बोलेंगे। ओके कब देने हैं? ओके पर इसको लिख, हाँ इसको टाइम टेबल दिया ना आपको, कल इंग्लिश है, उसके बाद परसों बी है, ऐसा है ना कुछ? हाँ ओके मैं भेजता हूँ टाइम टेबल। ओके आपको। सो नाउ 13, पी बी इज इक्वल टू 2 पी ए बाई बी इज इक्वल टू 0.4, फाइंड इंटरसेक्शन बी। ओके बराबर। सो क्या दिया हुआ है? पी बी इज इक्वल टू 2 पी ए बाई बी इज इक्वल टू 0.4, फाइंड क्या पूछा है? पी ऑफ एट इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। ओके सो क्या होगा, पहले फाइंड करो इसकी वैल्यू। ओके तो बी बी की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट क्लियर हो जाएगी। ओके कितना है? 0.4। ओके सो पी बी इज इक्वल टू 0.4। ओके और ये क्या हो जाएगा आपका? पी बी ए बाई बी इज इक्वल टू 0.4 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? नीचे नीचे उसको डिवाइड में चला जाएगा। ओके सो देयर फोर पी ए बाई बी क्या होगा आपका? 0.4 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा? 0.2 इज द आंसर होगा। क्या हो गया? 0.2 इज द आंसर। ओके बराबर। सो अभी आपका यहाँ पे क्या होगा? पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ओके तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया हुआ है इंटरसेक्शन बी का, जो यहाँ पे फाइंड किया। ओके सॉरी इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे ए बाई बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दैट इज वो फाइंड किया यहाँ पे 0.2। ओके और बी का कितना वैल्यू है वो फाइंड किया यहाँ पे 0.4 है। ओके सो पुट द वैल्यू हियर। ए बाई बी का वैल्यू क्या है? 0.2 है। आपको ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड करना है, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? दैट इज द 0.4 जो फाइंड किया यहाँ पे। ओके ये रहा बराबर। सो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा इंटरसेक्शन बी। सो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0.4 इंटू 0.2, सो 4 टू 8, 0.08 इज द आंसर। ओके 0.08 इज द आंसर। अभी इसको आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और कुछ करना नहीं है। ओके सो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0.4 इंटू 0.2, so 8 section B 0.4 to 0.2, that is a 0.08. Okay so answer is 0.08. Answer is 0.08. Okay हो गया आपका?
टर्न करूं पेज? क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। 14 में क्या दिया हुआ है? इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ओके, ए बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ओके, 3PA is equal to 2BB is equal to 0.12. Okay, then find the A intersection B। क्या करना है आपको? फाइंड A intersection B आपको फाइंड करना है। ओके, बराबर। सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन? 3PA इक्वल्स टू 2PB इक्वल्स टू 0.12। ओके, ये दिया हुआ है, बराबर। अभी आपको फाइंड करना है सबसे पहले PA फाइंड करोगे 0.12 डिवाइड बाई 3, सो क्या हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। ओके, डिवाइड करो, कैल्सियम में क्या हो रहा है? 0.04 आ रहा है, 0.4 आ रहा है। वैसे तो 0.04 ही आएगा। डिवाइड करो इसको। ओके, अभी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी। सो क्या होगा? पी बी इज इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ओके, बराबर। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.06 हो जाएगी, बराबर। अभी क्या फाइंड करना है? इसमें दिया हुआ है फाइंड, देन फाइंड पी। ओके, आपको फाइंड क्या करना है? सॉरी, 8 सेक्शन भी आपको फाइंड करना है। ओके, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सो व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी हो जाएगा। ओके, सो जब भी इंटरसेक्शन होगा दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो पी ए का वैल्यू कितना है? 0.04 और 0.06। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 0.0024। ओके, check the answer। check the answer। okay, question number 14। okay, now question number 15। 15 में क्या दिया हुआ है? 5PA इक्वल्स टू 3PB। ओके, बराबर, इक्वल्स टू 2 PA यूनियन B इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ। ओके,